कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर नासा को कुछ ऐसा दिखा जो कि उसके लिए बहुत ही हैरत की बात थी। नासा उस तरह की चीज को पहली बार देख रहा था और जब उसने अपने रोवर को, अपने शटल को उसके पास भेजा तो शटल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। आखिर ऐसा क्या था दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। एक और बात जो कि नासा ने पहले ही छुपाई है, आपको मैं ये भी बता दूं कि जब मैं एरिया 51 के ऊपर जब रिसर्च कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को खोज रहा था, उसी समय मुझे एक और सीक्रेट जो कि नासा से जुड़ी हुई है वो मुझे इसके इन्वेस्टिगेशन और इसके रिसर्च में सामने आई, जो कि मैं एरिया 51 के ऊपर बना रहा था। तो और भी जानकारी मेरे सामने आई। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा। ये एक ऐसी स्टोरी है दोस्तों जो कि एरिया 51 और नासा दोनों से जुड़ी हुई है। आप जानते ही होंगे दोस्तों, डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसा मायाजाल है जहां पर चोरी छुपे बहुत से सीक्रेट्स डाटा चुराए और खरीदे बेचे जाते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे डेटा जो ऐसे ऐसे जगह से चुराए जाते हैं, चाहे वो सिंगल पर्सन हो या कोई हायर अथॉरिटी वाला एजेंसी। हर जगह के सीक्रेट्स डाटा जो कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे छिपे हुए हैं वो वहां से चुरा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है इस डेटा के साथ, जो डार्क वेब ने चुरा कर अपने डार्क वेब सर्किल में सर्कुलेट किया। उसी के थ्रू हमें यह जानकारी मिली है जो कि मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नासा के बहुत सारे छुपे हुए राज जो मुझे एरिया 51 के बारे में रिसर्च करते हुए जानकारियां मुझे मिली है, जो इस स्टोरी में मैं आपको एक नया राज के बारे में बताने वाला हूं जो नासा ने हमसे छुपाए हुए हैं। नासा हमसे बहुत सारी ऐसी बातें छुपाती है जो वो और पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहती, पर उस तरह की जानकारियां कई बार पब्लिक में आ जाती है। उसी में से कुछ न्यूज, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो डार्क वेब पे सर्कुलेट होते हैं और लोगों को पता चलती है, उससे कुछ न्यूज बन के निकल कर सामने आती है। उसी में से कुछ न्यूज मुझे भी पता चली जिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो नासा के बारे में एक और न्यूज मुझे पता चली और जिसके आधार पर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक हिंट दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मेरा पिछला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया था और इस वीडियो में उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर नासा को कुछ ऐसा दिखा जो कि उसके लिए बहुत ही हैरत की बात थी। नासा उस तरह की चीज को पहली बार देख रहा था और जब उसने अपने रोवर को, अपने शटल को उसके पास भेजा तो शटल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। आखिर ऐसा क्या था दोस्तों, और नासा ने इतने आश्चर्य से उस चीज को शुरू में क्यों बताया और बाद में उसके बारे में चुप हो गए? तो ये हिडन सीक्रेट आज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरी तरह से देखने के बाद ही तय कीजिएगा कि वीडियो कैसी है और नासा ने किस चीज के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया। वीडियो को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, नासाज हिडन सीक्रेट। हमारे सोलर सिस्टम के दरवाजे पर खड़ा है एक बिन बुलाया हुआ मेहमान। साल था 2016, ईयर 2016, अर्थात वह समय जब नासा का नया स्पेस शटल न्यू होराइजन स्पेस में कदम रखने वाला था। इस मिशन के अंतर्गत न्यू होराइजन अपने रास्ते में आने वाले हर प्लेनेट और सभी छोटे बड़े ग्रह उपग्रहों और उल्का वगैरह का फोटो लेने का काम इस शटल को दिया गया था। आने वाले हर प्लेनेट या और सभी बड़े ऑब्जेक्ट्स के चक्कर लगाना और उनकी तस्वीरें लेना और नासा को भेजना इस शटल का मुख्य उद्देश्य था। उन बड़े ऑब्जेक्ट्स के चक्कर लगाना जिसमें से उनके ग्रेविटेशनल पुल के कारण वह उसके चक्कर लगाते हुए अगले प्लैनेट्स तक पहुंच सके, जो कि कहलाता है ग्रेविटेशनल पुल, जिसमें कोई भी शटल्स एक स्लिंग शॉट के तरह से अगले कक्षा में फेंकी जाती है। उसी आधार पर इस शटल को डिजाइन किया गया था और वह हर एक उपग्रह का सर्वेक्षण करते हुए हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह से भी बाहर जाना चाहती थी। इसी तरह से उसको डिजाइन किया गया था। न्यू होराइजन को जब लॉन्च किया गया, ठीक ठाक तरीके से न्यू होराइजन अंतरिक्ष में पहुंचकर पहले मार्स से आगे बढ़ते हुए रास्ते में हर एक प्लेनेट के ऑर्बिट को चक्कर मारकर आगे बढ़ते हुए जैसे तैसे करके उनके ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह नेपच्यून के पास पहुंच गई। लेकिन सोलर सिस्टम के बाहर निकलने के लिए उसे एक जरूरत थी आखिरी ग्रेविटेशनल पुल की, जो कि उसे हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी ग्रह, जो कि एक डुअल प्लैनेट है, उसका नाम है प्लूटो,
इसी आखिरी हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी उस न्यू होराइजन शटल को। जब प्लूटो के ऑर्बिट में इंटर करने वाली न्यू होराइजन उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रही थी और उसके दूसरे तरफ पहुंचने वाली थी। नॉर्मली ये समय होता है जब ऐसे जगह पर पहुंचने पर, ऐसे पॉइंट पर नासा खुशियां मनाती है, पर पहले तस्वीर से ही नासा हैरत में पड़ गई कि आखिर उसके शटल ने क्या देखा था। न्यू होराइजन ने ऐसा क्या भेजा था जिसके कारण नासा हैरत में पड़ गई। आखिर ऐसा क्या था दोस्तों? आप अगर सोचने लगेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। नॉर्मल तौर पर हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, साथ ही बहुत सारे उल्का पिंड भी घूमती रहती हैं। उल्का पिंड जो नॉर्मली पथरीला एक संरचना होता है जो कि हमारे सौर मंडल में जहां तहां घूमती हुई मिलती है, और उसी में से छोटा उल्का पिंड जब किसी ग्रह के सतह पर गिरता है तो वह हमें जलता हुआ दिखता है। जो हमें आपको पहले ही कई वीडियोस में मैंने बताया है कि उल्का पिंड जब गिरता है तो वह हमें मीटियोर शावर या मीटियोर के गिरने की बात दिखती है। मीटियोर जब गिरता है तो उसके पीछे एक जलती हुई पूंछ की तरह दिखती है, पर कुछ उल्का पिंड्स ऐसे होते हैं जो नहीं गिरते और वो बहुत बड़े बड़े साइजेस में होते हैं। ग्रह और उपग्रहों के चक्कर लगाते हुए कई बार हमें स्पेस में दिख जाते हैं, जहां पर हमारे देश के या विदेशी वैज्ञानिक कई बार उन्हें देखकर यह आश्चर्य होता है कि आखिर यह क्या है। कई बार ऐसा हुआ है जिसके कारण वैज्ञानिकों को डर लगा कि अगर यह उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर आकर गिरता है तो हमारे पृथ्वी का विनाश हो सकता है। जैसा कि माना जाता है कि डायनासोर्स के विनाश के लिए भी एक उल्का पिंड ही जिम्मेदार थे। कुछ लोगों का मानना है कि डायनासोर्स के विनाश के कारण यहाँ पर फटे हुए एक ज्वालामुखी के कारण ऐसा हुआ था। पर दोस्तों जो भी हो, किसी भी बहुत बड़े उल्का पिंड का किसी प्लेनेट पे गिरना एक विनाश का सूचक तो होता ही है। इसी कारण से नासा इतना डर गए कि इतना बड़ा एक उल्का पिंड जो कि आकाश में मौजूद है और वो अपने एक ऐसे डिजाइन में बना हुआ है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है जो नासा के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। स्टोरी में पहले से मैंने आपको जो बताया है कि न्यू होराइजन जब प्लूटो के पास पहुंचती है और प्लूटो से के ग्रेविटेशनल पुल से वह सौर मंडल से भी बाहर निकलकर यह देखना चाहती है कि आखिर हमारे सौर मंडल से बाहर क्या है, कैसा ग्रह है या कैसी दुनिया है जो हमारे सौर मंडल से बाहर उन्हें मिलेगी। पर जैसे ही न्यू होराइजन कुछ ऐसी तस्वीरें नासा को भेजती है कि नासा बहुत ही घबरा जाती है और उसे देखकर उसका एक नाम भी देती है। न्यू होराइजन के लिए जबकि वो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर उस दुनिया को देखने वाला था अपने कैमरे की आंखों से, पर जैसे ही वो प्लूटो के ऑर्बिट के दौरान प्लूटो के अपोजिट साइड में जाती है तो उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो कि बहुत ही स्केरी होता है। मतलब वह उसके फोटो को देखने के बाद नासा उस चीज को ठीक से समझ नहीं पाती, क्योंकि वह ऐसा बिहेव कर रहा होता है जो कि साधारणतः कोई भी उल्का पिंड वैसा बिहेव नहीं करता। उसमें कई खासियत थी दोस्तों। एक तो उसके लंबाई चौड़ाई, वह लगभग 13,000 किलोमीटर चौड़ा ऑब्जेक्ट था जो कि पहले नजर में देखने पर एक उल्का पिंड लग रहा था, पर वह धुंधला उल्का पिंड दिख रहा था क्योंकि वह अपने ही जगह पर बहुत ही तेज गति से घूम रहा था। नासा को तब पता चला कि वह लगभग 100 किलोमीटर पर 6 आवर उतनी बड़ी, जो लगभग 13,000 स्क्वायर फीट लंबी चौड़ी एक संरचना थी, वह अपने ही जगह पर बहुत तेज गति से घूम रही थी। जबकि नॉर्मली कोई अगर उल्का पिंड उतनी तेजी से घूमती है जिसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर 6 आवर हो तो वह अपने ही जगह पर बिखर जाएगी, पर उस पिंड के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। साथ ही दूसरी बात ऐसी थी कि उसमें उसके बनावट से ऐसा लग रहा था कि वह प्राकृतिक ना हो, वह मैनमेड हो या किसी के द्वारा बनाई गई हो, क्योंकि उसमें ऐसी संरचनाएं बनी हुई थी जो सामान्य तौर पर किसी उल्का पिंड पर नजर नहीं आती। साथ ही उसका एक ऐसा सतह जो कि उसे लाल कलर का दिखा रहा था, मतलब उसका चमक लाल रंग का था, साथ ही वह टिमटिमा रही थी एक सिमिलर पैटर्न में, जबकि कोई उल्का पिंड उस तरह से बिहेव नहीं करती। कुछ बातें ऐसी थी दोस्तों जो नासा के लिए बहुत आश्चर्य वाली बात थी। तभी नासा ने ये सोचा उस उल्का पिंड के पास न्यू होराइजन को और नजदीक से फोटो लेने के लिए भेजा जाए, क्योंकि न्यू होराइजन के लिए और नासा के लिए वो ऐसा उल्का था जिसके बारे में नासा को जानने की बहुत ही जिज्ञासा हो गई। नासा डर भी रही थी कि वो सामान्य उल्का पिंड नहीं है, फिर भी उसने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन के तहत न्यू होराइजन को उस उल्का के तरफ भेज दिया। दुर्भाग्यवश जैसे ही न्यू होराइजन
उस उल्का के पास गया उसके सारे सर्किट्स बंद हो गए और नासा से न्यू होराइजन का संपर्क हमेशा के लिए कट गया। और आज तक न्यू होराइजन का संपर्क नासा के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए नासा ने इस बात को आज तक छुपाया और यही बताती आई है कि वह मात्र एक उल्का पिंड था। जबकि दोस्तों सामान्य तौर पर किसी उल्का पिंड में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई सैटेलाइट या उपग्रह उसके पास जाए और उसके सारे सर्किट्स बंद पड़ जाए। तो आखिर क्या था इस न्यू होराइजन के फोटोज में वो आखिर वह पिंड कौन सा था? नासा ने उसका एक नाम भी दिया जिसका नाम था एरॉन। नासा ने आखिर उसका नाम एरॉन ही क्यों दिया दोस्त? एरॉन का मतलब होता है मृत्यु का देवता। आप एरॉन के बारे में जब देखेंगे, जब जानेंगे, तो एरॉन का मतलब होता है बाहरी दुनिया का एक ऐसा राजा जो कि मृत्यु का देवता भी माना जाता है। तो नासा ने उस एस्ट्रॉयड का नाम एरॉन ही क्यों दिया? ये भी बहुत सोचने वाली बात है। और अचानक न्यू होराइजन का सर्किट बंद हो जाना नासा के लिए एक गंभीर विषय था और नासा ने इस बात के लिए चुप्पी साध ली और मात्र आज तक यही कहती आई है वह एक मात्र एस्ट्रॉयड ही था जो बहुत ही चौड़ा था, बहुत ही बड़ा था। पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि वह एक सिर्फ एस्ट्रॉयड था या कोई ऐसी चीज जो कि मैनमेड थी या किसी एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई थी, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को स्कैन कर रही थी, जो हमारे सोलर सिस्टम पे दाखिल होने के लिए रेडी खड़ी थी। जैसे हम दूसरे देशों पे स्पाई करते हैं या नासा स्पाई करती है, हो सकता है एलियंस हमारे पूरे सोलर सिस्टम पर नजर बनाए रखते हैं और हमारे पूरे सोलर सिस्टम के हर एक ग्रह को स्पाइंग कर रहे होते हैं। अगर इसमें हकीकत कुछ भी हकीकत है दोस्तों, तो ये बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए भी, हमारे ग्रहों के लिए भी। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो मुझे जानकारियां मिली थी उस पर मैंने एक स्टोरी तैयार की और मैंने आपको दिखाई। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और दिलचस्प स्टोरी लेकर जो नासा और एलियन से जुड़ी हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.